बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रही है आपसे रिक्वेस्ट है। आज नाज़रीन बात करेंगे डीबी रोरर फ्रॉम क्राउड व्हेन विराट कोहली टुक कैच जॉर्नी ब्रेस्टो, यानी ब्रेस्टो इंग्लैंड के प्लेयर्स, इंग्लैंड के बल्लेबाज जब वो आईपीएल के अंदर क्या कर रहे होते हैं, बैटिंग कर रहे हैं। यानी वो क्रिकेट के जिनको क्या कहा जाता है कि फादर कहा जाता है कि इन लोगों ने क्रिकेट जो है ना वो क्रिएट किया। असल में ओवरऑल देखा जाए तो इस क्रिकेट के पीछे जो है ना वो इजराइल जो है, इजराइल ने यानी जो इजरायली यहूदी हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी इस वक्त गेम्स हो रही हैं, असल में उन्होंने इन गेमों को क्रिएट किया और क्रिएट करके पूरी दुनिया के अंदर इनको स्टेप बाई स्टेप जो है वो फैलाया। और किसी मुल्क के अंदर फिर ये खेल जो है ना वो एक नेशनल खेल का जो रोल है वो अदा कर रही है। और इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर जो क्रिकेट है वो उनके समझे एक नेशनल गेम बन चुकी है। और पाकिस्तान के अंदर हॉकी को नेशनल गेम कहा जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि हॉकी हमारी नेशनल गेम कैसे है। किसी दौर में हुआ करती थी, लेकिन अब तो इसको नेशनल के ऊपर कांटे लगाने चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान की वो खटारा तरीन जो है ना वो टीम बन चुकी है। बिल्कुल बेकार तरीन जो क्लब की टीम, दुनिया की जो क्लब की बेहतरीन टीम है पाकिस्तान की जो हॉकी की नेशनल टीम है वो उनसे भी बदतर है और वो उनका भी मुकाबला नहीं कर सकते। और पाकिस्तानियों ने मेरिट का कत्लेआम करते हुए उन टीम्स को अपनी टीम को क्या किया, तबाह किया है सिफारिश की बुनियाद पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिफारिश की बुनियाद पर प्लेयर्स को डालते रहे, खिलाते रहे, डालते रहे, खिलाते रहे। उसका नतीजा क्या निकला, उसका जो रिजल्ट निकला वो आज आपकी आंखों के सामने इंतहाई जो था वो डेंजर निकला, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हॉकी के अंदर पाकिस्तान की टीम तबाह हो चुकी। चलते हैं विराट कोहली की जानिब। नाज़रीन, विराट कोहली ब्रेस्टो का कैच लेते हैं तो आप यकीन करें पूरा का पूरा जो ग्राउंड था, जो क्राउड था, वो चीख रहा था, वो रो रहा था, विराट कोहली के हक में नारे बुलंद कर रहे थे। यानी इतनी जो पब्लिक बैठी हुई थी, जो क्राउड बैठे हुए थे। बेशक जो विराट कोहली की मुखालिफ टीम को भी यानी अगर शौकीन सपोर्ट कर रहे होते, यानी आप शौकीन हैं, आपका अपना एक इंटरेस्ट है कि आप एक टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक टीम की मुखालफत कर रहे होते हैं, लेकिन उस मुखालिफ टीम के अंदर भी ऐसा प्लेयर होता है जिसकी धड़कनें यानी आपकी धड़कनें उसके साथ या उसकी कारकर्दगी के साथ ही जो वो धड़क रही होती हैं। तो वो भी विराट कोहली को दाद देने के लिए, शाबाश देने के लिए खड़े हो गए। यानी इतनी वो रिस्पेक्ट था, इतनी वो लव था विराट कोहली के साथ पब्लिक का। और पब्लिक ने ये कमाल किया है। पब्लिक की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी चीज़ को ब्रांड बनाने में, कामयाब करने में जो अहम तरीन किरदार होता है वो पब्लिक का होता है। पब्लिक जिसे चाहे कामयाब कर सकती है, पब्लिक जिसे चाहे नाकाम कर सकती है। ये पब्लिक के हाथ में, ये पब्लिक जो है ना वो ये सब कुछ कंट्रोल करती है। अगर पब्लिक इस तरह से ना करे तो आप यकीन करें कि वो चीज़ ज़ीरो हो जाती है। अगर पब्लिक इस तरह से करे तो वो चीज़ हीरो हो जाती है। इसी पीएसएल का मवादना कर लेंगे आप। पाकिस्तान के अंदर जो पीएसएल था वो इस मर्तबा फेल क्यों हुआ है, ये तो एक सवाल है कि हिंदुस्तान का जो आईपीएल है वो कामयाब है, वो सक्सेसफुल है और कामयाबी की तरफ मज़ीद जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। वो आप भी अपना आंखों से रोज़ाना देखते हैं और हम भी देखते हैं कि अगर एक ग्राउंड में इतनी आवाम होती है तो दूसरे दिन जब दूसरे ग्राउंड के अंदर मैच हो रहा है, किसी दूसरे सिटी के अंदर मैच हो रहा है, तो वहाँ पर जो पब्लिक होती है वो उससे भी बढ़ जाती है। यानी जैसे जैसे आईपीएल के जो दिन है वो आगे होते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी स्पीड के साथ जो क्राउड है उसकी तादाद वो गिर नहीं रही, वो कम नहीं हो रही, बल्कि वो आगे बढ़ती जा रही है। और इसी तरह जब पाकिस्तान के अंदर पीएसएल स्टार्ट हुआ, आप सब लोगों ने देखा कि फर्स्ट मैच में पब्लिक थी क्योंकि वो इफ्तिताई तकरीब थी, थोड़ी बहुत थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पब्लिक कट ऑफ होना शुरू हो गई। और पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर ये एक मुहिम चलाएगी कि पीएसएल का क्या किया जाए, बाइकाट किया जाए। और इसके लिए खिलाड़ियों ने भी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी, सब ने अपनी अपनी तरफ से जो था वो जोर लगाया कि नहीं, इसका बाइकाट करो, इसका बाइकाट करो, इसका बाइकाट करो। इस बाइकाट से क्या हुआ कि वाकई बाइकाट में पाकिस्तानी जो पीपल है उन्होंने किया और करके पीएसएल को फेल किया, पीएसएल को नाकाम किया और नाकाम करके बताया कि ये किसी भी सूरत जो पीएसएल है ये नहीं चलने वाला। अब वो सारे के सारे टीवियों के ऊपर बैठकर क्या कर रहे हैं, आईपीएल को देख रहे हैं, आईपीएल को एंजॉय करें। वो क्यों कर रहे हैं?
वो प्लेयर्स को नहीं देख रहे बल्कि वो उस क्राउड को देखने आते हैं रोजाना कि यार ये क्राउड यहाँ पर कितना है, यानी हमारे पास कितनी क्राउड था, उनके पास कितना क्राउड है। वो इस चीज़ को जो है वो देखने आते हैं और देख कर जो है वो फैसला करते हैं कि वाकई यार यहाँ पर जो क्राउड है वो एक बहुत बड़ी तादाद में, और जो हमारे पास क्राउड है वो थोड़ा बहुत ही कम तादाद में। तो इन चीज़ों को जो है ना वो जब आप मद्देनजर रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस ये भी चीज़ को कामयाब करने में और नाकाम करने में पब्लिक का अहम तरीन रोल होता है, किरदार होता है। पब्लिक जिसे चाहती है, यानी पॉलिटिकल बंदे को भी अगर पब्लिक चाहे तो उसे हीरो बनाकर वजीर आजम बना देती है, अगर पब्लिक चाहे तो उसी वजीर आजम को जीरो बनाकर कुर्सी से उतरवा भी देती है। ये सारी की सारी जो ताकत है, जो फोर्स है, वो सिर्फ पब्लिक के हाथ में। पब्लिक विराट कोहली से इतनी लव करती है, और ये बात नहीं है कि पब्लिक आपसे लव करती रहे, लेकिन उसका नतीजा यह निकले कि आप उसके बाद जो है ना उसको रिजल्ट सिफर देते रहे, तो फिर पब्लिक आपसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखती बल्कि आपसे टूटना शुरू हो जाती है, बल्कि वो टूट जाती है। हमेशा पब्लिक को भी आपसे उम्मीद होती है और कभी कभी आपको उन उम्मीदों के ऊपर पूरा भी उतरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रोज़ाना आप फेल होते रहे और रोज़ाना पब्लिक आपके साथ खड़ी और आपका साथ देती रहे या आपकी तारीफ करती रहे। इस तरह से आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको भी कुछ ना वो करना पड़ता है। जब तक आप नहीं करते, आप फेल ही रहते हैं, तो पब्लिक भी आपसे क्या होती है, बदजन हो जाती है और आपके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाती है और मुखालफत करती है कि ये प्लेयर जनाब ख़त्म हो चुका है, और आपका जो एक मोराल है या ग्राफ है वो डाउन होता है, वो गिरता है। और इसी तरह विराट कोहली साहब का जो एक किस्म का गिराफ है उसको पब्लिक ने गिरने नहीं दिया बल्कि उससे मज़ीद ऊपर लेकर गए हैं। और फिर विराट कोहली की जब अपनी बात आती है तो उन्होंने भी ऐसा किया है। उन्होंने अपनी बैटिंग के साथ जो है ना वो अपना खुद का जो लू है वो मनवाया और पूरी दुनिया ने देखा। फिर बैटिंग के बाद उन्होंने बॉलिंग के अंदर जो कुछ किया है, फिर आप उसकी बॉलिंग भी देख सकते हैं कि बॉलिंग के अंदर भी उसने कमाल की गेम्स खेली, इनिंग्स खेली और कमाल ही कर दिया कि उसने बॉलिंग हो गया, फिर फील्डिंग हो गई। फील्डिंग के अंदर उन्होंने जिस तरह से कैचेस पकड़े, वो कहते हैं ना कि कैचेस विनिंग द मैचेस, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जो कैच हैं वो आपको मैच भी जितवा सकते हैं, वो आपको मैच हरवा भी सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपको क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी उस वक्त तक जो है वो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इन चीज़ों को आप अपने माइंड का जो है वो आज फीड कर लें और इनके बाद जो है ना वो आप ऐसे समझ लें कि ख़त्म है। सबसे पहले आप इन चीज़ों को पकड़ें और पकड़ कर ये साबित करें कि आपकी कामयाबी का जो राज है वो आपकी फिटनेस में है। जब तक आप फिट नहीं होंगे, ना ही आप गेंदबाजी कर सकेंगे, ना ही बैटिंग कर सकेंगे, ना ही फील्डिंग कर सकेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये आपका पेश आता रहेगा। ये 3 दिन 3 अपडेट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।